Ji, Assalamu alaikum. So we are live today. This is Farooq Malik again with an amazing topic of online arbitrage. Something new which enablers hasn't been before on this topic. So आज हम बात करेंगे खिजर से जो पिछले कुछ सालों से ऑनलाइन आर्बिट्राज के ऊपर काम कर रहे हैं और बहुत सक्सेसफुली माशाल्लाह ही हैज बीन डूइंग दिस और हम तमाम वो क्वेश्चंस जो बहुत ज़रूरी हैं एक बिगिनर के लिए कि वो कैसे ऑनलाइन आर्बिट्राज पे पैसे अर्न कर सकता है, क्या अपॉर्चुनिटी है ये, होता क्या है ऑनलाइन आर्बिट्राज, हम उसको किस अकाउंट स्टेटस से सेल कर सकते हैं उस मैकेनिज्म में, और हम क्या हमें किसी कंपनी डिटेल की ज़रूरत है या हम अपनी इंडिविजुअल डिटेल्स पे भी अमेज़न सेलर अकाउंट क्रिएट करके बेच सकते हैं ऑनलाइन आर्बिट्राज के थ्रू। तो ये और बहुत से और सवाल हम करेंगे आज खिज़र से। खिज़र, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। और माशाल्लाह एज़ वी ऑल नो कि यू हैड बीन डूइंग दिस फॉर अ व्हाइल और कुछ सालों से आप ये कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमारे जो व्यूअर्स हैं, उनको प्लीज़ बताइए अ लिटिल इन डिटेल आई वुड से कि व्हाट इज़ ऑनलाइन आर्बिट्राज? ये ऑनलाइन आर्बिट्राज है क्या और हाउ इट वर्क्स? प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, इसमें इस तरह से कि ऑनलाइन आर्बिट्राज बेसिकली इज अ मॉडल इन व्हिच वी जस्ट डू द परचेजिंग फ्रॉम अ रिटेलर एंड वी जस्ट सेल ऑन अ थर्ड पार्टी मार्केट प्लेस विद आवर प्रॉफिट। तो इसमें सिंपली हमने रादर देन कि हम कोई होलसेलर को अप्रोच करें या किसी ब्रांड से हम अप्रूवल लें या ब्रांड को अप्रोच करें, हम सिंपली देखते हैं कि कौन से ऐसे आइटम्स हैं जो डिफरेंट रिटेल स्टोर्स पे डील्स की फॉर्म में या वैसे ही कम रेट पे हमें जो है हमारी सोर्सिंग हो रही है। हम सिंपली वहां से उन आइटम्स की टेस्ट क्वांटिटीज परचेज करते हैं, 10 to 15 यूनिट्स फॉर एग्जांपल। और उन आइटम्स के, क्योंकि जाहिर है हर आइटम का हमने पहले से एनालिसिस तो किया होता है डेफिनेटली, तो हम सिर्फ अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के उसको अमेजोन पे सेल आउट कर लेते हैं। हमने बेसिकली कंपैरिजन इसमें ये ड्रॉ करना होता है कि रिटेल स्टोर से, फॉर एग्जांपल हमारे पास वॉलमार्ट के एग्जांपल हम ले लें। हम देखते हैं कि एक आइटम है वो वॉलमार्ट पे $8 में सेल हो रहा है, अराउंड $8 या $9 में। हम वही आइटम अमेज़न पे देखते हैं कि वो हमें सेल होता नज़र आ रहा है वहाँ पे $20-22 पे। तो डेफ़िनेटली उसकी प्राइस में वो गैप मौजूद है। और अगर अमेज़न उस पर हमें बिल्कुल वो अप्रूवल रिक्वायरमेंट के लिए नहीं दे रहा कि आप जो है इनवॉइस अपलोड करें, सिंपली सेल दिस प्रोडक्ट आ रहा है, जब हम उसको ऐड प्रोडक्ट कर रहे हैं, मी टू कर रहे हैं, तो आप सिंपली उस आइटम को सिर्फ अपने मार्जिन्स और जो डिफरेंट उसका एनालिसिस होता है, बीएसआर वगैरह और वो सब जो टेक्निकलिटीज़ हैं, उनको एनालाइज करते हैं। अगर हमारा क्राइटेरिया मीट हो रहा होता है तो हम उस आइटम को परचेज कर लेते हैं और सिंपली हम उसको एफपी करके सेल कर रहे होते हैं। इसमें अच्छा खासा हमारे पास प्रॉफिट आ जाता है, अराउंड 10 to 15% के बीच चल रहा होता है। और इसमें अच्छी चीज ये है सर, ऑलरेडी पुरानी एग्जिस्टिंग लिस्टिंग है, हमें जीरो से नई लिस्टिंग नहीं बनानी पड़ रही है। हमारे पास वो जो एक पीपीसी का हमें बजट चाहिए होता है, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। एक एग्जिस्टिंग लिस्टिंग में हम सिर्फ एज सेलर ऐड हो रहे हैं और हम उसमें रीसेल कर रहे हैं रिटेलर से की भी परचेजिंग को अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के। दैट्स वेरी ग्रेट और वेरी ब्रीफ ओवरव्यू, और इसमें आपने बड़ा प्रिसाइजली सारा कुछ माशाल्लाह एक्सप्लेन किया कि बेसिकली ऑनलाइन आर्बिट्राज होता क्या है। ओके, अब जब ये बात हमें समझ आ गई कि ऑनलाइन आर्बिट्राज ये है, तो एक क्वेश्चन ज़हन में आता है कि हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम होलसेल एफपीए? क्योंकि मुझे तो होलसेल एफपीए टाइप की चीज़ लग रही है ये। इसमें सर छोटे-छोटे माइनर काफ़ी सारे डिफरेंसेस हैं। देखिए, अगर हम होलसेल एफबीए की बात करें तो वहाँ पे हम ज़ाहिर है बल्क परचेजिंग कर रहे होते हैं। हम डायरेक्ट होलसेलर से बल्क क्वांटिटीज़ परचेज़ कर रहे हैं या ब्रांड से हम बात कर रहे हैं। उसके लिए हमें एलएलसी की रिक्वायरमेंट है। ज़ाहिर है हमने एज़ अ कंपनी अपने आप को शो करवाना होता है और उसकी बेसिस पे आपकी तमाम ब्रांड्स के साथ या उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ कोऑर्डिनेशन चल रही होती है। होलसेल में रिटेलर्स नहीं इन्वॉल्व्ड हैं। वहाँ पे हमारी जो जितनी भी परचेजिंग है वो या तो डायरेक्ट ब्रांड से हो रही है या फिर उसके डिस्ट्रीब्यूटर से, जो भी उसके ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं। दूसरी बात ये है कि जो होलसेल के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास बल्क परचेजिंग होती है। होलसेल में इस तरह नहीं होता कि आप 10 यूनिट्स, 5 यूनिट्स, 12 यूनिट्स परचेज करें, वहाँ डेफिनेटली आपकी क्वांटिटीज ज्यादा होती हैं और उसकी बेसिस पर ही आपके मार्जिन ज्यादा बच रहे होते हैं। उसके अलावा होलसेल एक तरह से थोड़ा और सेफ इस तरह से हो जाता है कि हमारे पास वहां पे ब्रांड के ऑथराइजेशन लेटर्स वगैरह अवेलेबल होते हैं। तो ये एक बेनिफिट है होलसेल का अपनी जगह। लेकिन रिटेल ऑनलाइन आर्बिट्राज के अंदर हमारे पास इसमें इस तरह से तो बल्क परचेजिंग हमारे पास नहीं होती है, लेकिन हमने जो 10 यूनिट्स लेने हैं, फॉर एग्जांपल 8 यूनिट्स लेने हैं, 12 यूनिट्स लेने हैं, हम उनकी रीस्टॉकिंग कर सकते हैं स्मॉल क्वांटिटीज में।
होलसेल में हमारे हो सकता है एजेंट्स हम फॉर एग्जांपल 4 टू 5 डिफरेंट एजेंट सेल कर रहे हों और उसमें हमने बल्क बल्क परचेजिंग की हुई होती है डेफिनेटली, और वो बल्क परचेजिंग के ऊपर ही हमें मार्जिन बच रहा होता है और हम रीसेल कर रहे होते हैं। ऑन द अदर एंड ऑनलाइन आर्बिट्राज में हम 10 टू 15 यूनिट्स की क्वांटिटीज ले रहे हैं, लेकिन हमारे पास एजेंट्स हो सकता है 30-40 डिफरेंट एजेंट्स हो। हमारा जो रिस्क है और ज्यादा एजेंट्स में डिवाइड हो जाता है। तो एक तरह से इसमें भी काफी रिस्क नहीं है, बहुत रिस्क फ्री सॉर्ट ऑफ मॉडल है, और आप एफबीए कर रहे हैं तो काफी हद तक आप इसमें सिक्योर रहते हैं। ओके। अच्छा, अब ये तो आपने डिफरेंस बता दिया एफपी होलसेल का और ऑनलाइन आर्बिट्राज का, एंड दैट्स वेरी अंडरस्टैंडेबल। बट अगला क्वेश्चन ये ज़हन में आता है कि सिंस यू नो देयर आर सो मेनी मार्केट्स ऑन Amazon, ऑलमोस्ट 25 प्लस मार्केट्स जहां आप सेल कर सकते हैं कुछ भी। तो कौन सी ऐसी मार्केट है जिसे हमें टारगेट करना चाहिए ऑनलाइन आर्बिट्राज के लिए? जैसे एफबीओ होलसेल के लिए लोग कहते हैं यूएस इज द हेवन। हम्म। सो व्हाट वुड यू रिकमेंड फॉर ऑनलाइन आर्बिट्राज, व्हिच मार्केट? ऑनलाइन आर्बिट्राज का भी सेम सिनेरियो सेम एज होलसेल है, तो आपको इसमें भी जो बेहतर है, आपकी जो बेहतर मार्केट प्लेस है बेसिकली, वो डेफिनेटली यूएस है। यूएस एक तो हमें पता है कि अमेजोन की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है, अराउंड 60-65% सेल्स आपका जो अमेजोन की जनरेट होती हैं वो सिंपली फ्रॉम द यूएस हो रही होती हैं। इसके अलावा जो है यूके में भी मैंने जो है ऑनलाइन आर्बिट्राज ट्राई किया है, लेकिन वहाँ पे जो हर्डल्स मेरे पास आए थे, वहाँ पे आपकी जितनी भी रिटेलर से परचेजिंग हो रही है उस सब पे आपको 20% वेट पे करना पड़ रहा होता है। उसकी वजह से जो आपके मार्जिन है वो काफी हद तक आपके रिड्यूस हो जाते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर मैं यूएस की बात करूँ तो हमारी जो मेजर परचेजेस है, ठीक है, रिटेलर से हो रही है और समटाइम वो सेल टैक्स चार्ज करते हैं, कुछ स्टेट्स में है कुछ में नहीं है। तो लेकिन वो इतना ज्यादा नहीं होता एज कम्पेयर टू द यूके। यूके में तो 20% आपने पे करना ही है ना, तो उससे आप बच जाते हैं। इसके अलावा ये है कि बहुत सारे रिटेलर्स ऐसे हैं जो आपको मेंबरशिप्स ऑफर करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने ईयरली मेंबरशिप ले ली है तो उसके ऊपर आपको वो टैक्स एग्जेम्प्ट भी कर देते हैं समटाइम्स। हमारे पास इस तरह के रिटेलर्स हैं जो कि आपको टैक्स एग्जेम्प्ट भी साथ में कर देते हैं। उसके अलावा इसमें जो हमारे पास सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि सिर्फ टैक्स एग्जेम्प्ट आपको वो नहीं कर रहे, वो आपको साथ में फ्री शिपिंग भी ऑफर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एक पर्टिकुलर सप्लायर से 1 साल की मेंबरशिप ले ली है और इतनी महंगी नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल एक रिटेलर आपको $50 एनुअली आपको कह रहा है कि आप हमसे मेंबरशिप ले लें, हमने 1 ईयर की मेंबरशिप परचेज कर ली। अब पूरा 1 साल आप उसके पास, आपको टैक्स भी नहीं देना पड़ रहा, आपको फ्री शिपिंग भी आप अवेल कर रहे हैं। तो आपके लिए बहुत एक ह्यूज अपॉर्चुनिटी हो जाती है, क्योंकि हमारे मार्जिन आमतौर पे या तो टैक्स की वजह से खराब हो रहे होते हैं, या फिर हमारे जो भी हमारे मार्जिन होते हैं उन पे इम्पैक्ट आ रहा होता है आपकी शिपिंग कॉस्ट का। अगर आपको टैक्स ना देना पड़े और आपके पास जो है फ्री शिपिंग जैसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए आपको, तो आपके मार्जिन काफी ज्यादा बेहतर हो जाते हैं। दैट्स उस लिहाज ग्रेट। से यूएस हमारे पास काफी बेहतर मार्केट है। You recommend US for online arbitrage, but डेफिनेटली। हम यूके में कर सकते हैं if we are 20% VAT registered, for example। तो हम जो इनपुट वैट होगा उसको भी क्लेम कर सकते हैं, और हम लेकिन ऑब्वियसली उसमें जो मार्जिन हैं वो वैट की वजह से हमारे स्क्वीज हो जाते हैं। ये बात आपकी ठीक है। और एग्जम्पशन वैट की अगर हम मिलती भी है तो वो सेलिंग या एफबीए फीस पे मिलेगी, ना कि हमें बाइंग के ऊपर मिलेगी। सो दैट्स फाइन। ओके, अब एक सवाल